बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जंग अज़ीम 3 किसी भी वक्त छिड़ सकती है। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ताइवान और चाइना का जो मामला है, ताइवान अपने आप को एक रियासत के तौर पर कंसिडर करता है और वो एक समझता है कि वो एक अलग रियासत है, जबकि चाइना उसको कंसिडर करता है कि वो उसका इलाका है। तो ये वो अब जो है ये जंग दो मुल्कों के दरमियान आन पहुंची है। मामला इस वक्त क्या है, सारी सिचुएशन क्या है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। अमेरिका इसमें कैसे कूदा है और अमेरिका ने कैसे चाइना को धोखा दिया है, ये सारी सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर दो कंट्रीज़ के दरमियान एटमी जंग हो जाती है तो कहा जा रहा है 40 से 50 साल तक सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक नहीं आ पहुँचेगी। ये सारी डिटेल क्या है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सके। ये मसला यहाँ से हुआ कि अमेरिका की जो स्पीकर ऑफ द हाउस है नैंसी पेलोसी, उसने ताइवान का दौरा करना था, लेकिन अमेरिका ने कहा था कि ये दौरा वो मुअत्तल करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये वादा किया था चाइना के साथ। लेकिन हुआ कुछ यूँ पिछले दिनों कि अमेरिका ने फिर से ऐलान कर दिया कि उनकी जो स्पीकर ऑफ द हाउस है वो दौरा करेगी ताइवान का, जिसके मसले पर ये सारी की सारी जो सिचुएशन है वो गड़बड़ हुई यहाँ पे आके। क्योंकि चाइना ये समझता है कि मेरे साथ वादा खिलाफ़ी हुई है, तो चाइना ने कहा कि मैं उनके जो वो नैंसी पेलोसी है उसका जहाज़ मुकम्मल तौर पे तबाह कर दूँगा। धमकी दी थी अमेरिका को। लेकिन नैंसी पेलोसी जो है वो, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि स्पीकर ऑफ द हाउस जो है आज से 25 साल पहले ताइवान का उन्होंने दौरा किया था। और आपको याद होगा कि उस वक्त चाइना के पास जो आर्मी है उसकी भी वो कंडीशन नहीं थी कि वो जंग कर सके या लड़ सके, और उस तरह चाइना की जो मईशत है, जो इकॉनमी है वो मजबूत नहीं थी, वो इस हालत में नहीं थे कि वो जंग कर सके। लेकिन उस वक्त दौरा उन्होंने ज़बरदस्ती कर लिया था। लेकिन अब जो है जो दौरा हुआ है उसके ऊपर चाइना ने एक मुकम्मल जो है जंग का इरादा कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तीसरी जंग अज़ीम होगी। इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई मैं आपको बताऊँ कि शुरू होने वाली है ताइवान के अंदर। ये जो मैं आपको नक्शा आपके साथ शेयर करता हूँ, एक ये देखें, ये जो रेड कलर की आप स्लॉट जो है ये देख रहे हैं, ये 6 स्लॉट जो है यहाँ पे जो मिलिट्री है चाइना की, उन्होंने मुकम्मल तौर पर घेरे के अंदर ले लिया है ताइवान को। और उन्होंने मुकम्मल जो है इस एरिए को, इस इलाके को जो है वो मुकम्मल तौर पर घेर लिया। और किसी भी वक्त जो है मिलिट्री स्ट्राइक जो है वो किसी वक्त भी हो सकती है। अब अमेरिका का इसके साथ मसला क्या है? अमेरिका कहता है कि पिछले दिनों मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि अमेरिका ये तंबी कर रहा है चाइना को कि चाइना जो है, ताइवान जो है वो एक आज़ाद रियासत है और उसको हम मानते हैं, जबकि चाइना ये तसव्वुर करता है कि वो उसी का एक इलाका है, मुल्क का इलाका है। तो चाइना ने उनको वार्न किया था, प्रेसिडेंट ने उनके जो है शी जिनपिंग, उन्होंने कॉल की थी और उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका जो है इस आग में ना खेले। अगर अमेरिका ये गलती करता है तो वो ख़ुद जो है इस आग में जल जाएगा। आपको पता है कि अब जो ट्रेड वार है, क्योंकि दूसरी जंगें तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही, हमने देखा है। अमेरिका भी इससे सबक सीख रहा है, जैसे उसने अफ़गानिस्तान में, ईरान, लीबिया, शाम, इराक़ में जो उसने कार्रवाइयाँ की हैं वो आप लोगों के सामने है, और किस तरह से उसने अपना $1 मिलियन का नुकसान उठाया है। मेरा नहीं ख्याल कि अब अमेरिका भी चाहेगा कि वो इस लड़ाई में कूदे, लेकिन अलबत्ता अगर ये लड़ाई होती है तो ये बहुत भारी दो कंट्रीज़ के दरमियान में, क्योंकि देखें दोनों टक्कर के कंट्रीज़ हैं इस वक्त आमने सामने। अमेरिका एक तरफ और दूसरी तरफ उभरती हुई ताकत जो है, उभरती हुई सुपर पावर अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, एक तरफ वो है। तो अगर इनके दरमियान जंग होती है तो कंसीक्वेंसेस पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे और इसके कंसीक्वेंसेस तकरीबन सारी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। तो आने वाले वक्त में क्या होता है, अलबत्ता ये जो ताइवान का एरिया है इस वक्त मैं अगर आपको कहूँ कि वो अपने जो हैसियत ताइवान जो कहता है कि वो एक आज़ाद रियासत है, वो खो चुका है। इस वक्त चाइना ने तमाम की तमाम जितनी भी फ़्लाइट्स उस एरिया में है, इर्द गिर्द के मुल्हिका इलाकों में, वो अपनी बंद कर दी है। मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे आलमोस्ट स्टार्ट होने को है और आवाम को भी ये पैगाम दे दिया गया है चाइना की तरफ से कि किसी भी वक्त उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एयरफोर्स को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है, जंगी मशक़ें जो है वो शुरू कर दी गई हैं, और किसी भी वक्त मैं आपको बताऊँ कि ये एरिया जो है वो आ सकता है चाइना के पास। ये मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा समझा दूं कि ये रशिया और यूक्रेन वाला मामला नहीं है,
وہاں پہ رشیا جو ہے ایک اسٹرانگ کنٹری تھا اور یوکرین ایک بالکل ویک کنٹری تھا. اس کے کنسیکوینسز میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کے اندر کیا ہوئے وہ آپ کے سامنے بھی ہیں کہ جس طرح سے پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوئیں اور باقی جو خام تیل ہے اس کی پرائسز اور دنیا کی جو اکانومی ہے وہ کس طرح سے ڈاؤن جا رہی ہے صرف اس کنٹری کی لڑائی کی وجہ سے. اگر یہ جو دو کنٹری ہے آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑا فلو آئے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی بھی دنیا کی پھر جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چائنا ہے وہ ٹریڈ کرتا ہے آلموسٹ سارے کنٹریز کے ساتھ اور پھر ایک قسم کی چائنا کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کا جو اختتام ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دورہ تو ہو گیا ہے لیکن ایک بیک فٹ پہ آیا ہے چائنا. نینسی پیلوسی نے دورہ تو کر لیا ہے لیکن انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے لڑنا کس طریقے سے. اب چائنا نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جتنے بھی امریکہ کے دشمن کنٹریز ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ ملائے گا, ان کے ساتھ ٹریڈ وار جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے کیونکہ چائنا کے پاس آپ کو پتہ پیسہ بھی ہے اور ایک سٹرونگ ان کی اکانومی ہے. تو اس وقت چائنا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کے دشمن کنٹریز سے رابطے بڑھائے تاکہ اس کو جو ٹریڈ وار ہے اس میں شکست دے کے جو ڈالر کی قیمت ہے اس کو زمین بوس کرنے کے بعد, معیشت ڈبو دینے کے بعد امریکہ کی, پھر وہ یہ اس طرح کی کارروائی کرے. البتہ اگر دو کنٹریز کے درمیان یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے کنسیکوینسز پوری دنیا کو بھگتنے ہوں. دونوں جو ہیں وہ ایٹمی طاقتیں ہیں. اگر ایٹمی جنگ یہاں پہ چھڑ جاتی ہے تو پھر کہا یہ جا رہا ہے 40 سے 50 سال جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ زمین پر نہیں آ سکے گی. اور زندہ رہ جانے والے اس دنیا میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم کیوں نہ مریں, کیونکہ جب سورج کی شعاعیں نہیں ہوں گی, صحت کمزور ہو جائیں گی, ہڈیاں بالکل ختم ہو جائیں گی تو کیا منظر ہوگا. تو ناظرین, اقوام متحدہ کو اس کے اوپر ضرور ایکشن لینا چاہیے اور فی الفور اس جنگ کو رکوانا چاہیے امریکہ اور چائنا کے درمیان جو سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. تو یہ وہ ساری اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ اس حوالے سے ضرور ڈسکس کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.